A force F vector is equal to I cap plus 2j cap plus 3k cap Newton act on a point 4I cap plus 3j cap minus k cap meter. The magnitude of torque about point I cap plus 2j cap plus k cap meter. आसान शब्दों में बात करें तो ऐसा है कि एक फोर्स है, ठीक है, और हमें इस फोर्स का निकालना है टॉर्क। तो टॉर्क निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए कि ये फोर्स, पहली बात तो लग कहाँ रहा है, और दूसरी बात कौन से पॉइंट के अबाउट निकालना है, सब कुछ गिवन है। तो आप फॉर्मूला लगा लो। टॉर्क जो होता है टाउ, ये होता है आर क्रॉस एफ, और जहाँ पे जो आर होता है ये होता है R2 माइनस R1। तो आप कह सकते हो टॉर्क हो जाएगा R2 माइनस R1 देन क्रॉस एफ। क्लियर हुआ? अब ये R2 और R1 ये क्लियर होना चाहिए। R2 क्या है? R2 ये वो पॉइंट है जहाँ पे फोर्स लग रहा है। यहाँ पर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन गिवन है 4, 3 एंड -1। और R1 क्या है? ये वो पॉइंट है जिसके अबाउट निकालना है। ये है I प्लस 2j प्लस k। तो वैल्यू आप सावधानी पूर्वक रखें तो कुछ ऐसा बनेगा। R2 की वैल्यू रख रहा हूँ मैं 4I देन प्लस 3j देन माइनस के, एंड इसके बाद R1 की वैल्यू ये हो जाएगा I प्लस 2j प्लस के, एंड देन क्रॉस प्रोडक्ट होगा फोर्स यानी कि I देन प्लस 2j एंड प्लस 3k। इसे अब हमें सॉल्व करना होगा, थोड़ा सा लेंदी रहेगा, मतलब समय लगेगा। यहाँ पर 4 ये 1 है, ये 1 इस 4 में घटा लिया जाएगा तो 3I हो जाएगा। फिर ये 3 है और ये -2 तो ये आपका 1 हो जाएगा। फिर इसके बाद में ये आपका -1 है और ये और -1 हो गया तो ये -2k हो गया। इसके बाद में फोर्स का एक्सप्रेशन दैट इज I देन 2j एंड देन प्लस 3k। अब इन दोनों का हमें कराना है क्रॉस प्रोडक्ट। प्रोसीजर क्या होता है कि हमको एक डिटर्मिनेंट बनाना है, यू कैन से 2 पैरेलल लाइंस, और यहाँ पर 3 रो आपको बनानी होती हैं। पहली वाली रो में I और J और K आएगा। दूसरी वाली रो में ये जो पहला वाला वेक्टर है इसके कोफिशिएंट 3, 1 एंड -2। इसका तीसरी वाली रो में इस वाले के कोफिशिएंट 1, 2 एंड 3। तो लिख लें 3 देन इसके बाद में 1 एंड देन -2, फिर 1 देन 2 एंड देन 3। क्लियर हुआ? और अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, जिसका प्रोसीजर है कि आपको अल्टरनेट प्लस माइनस पहले तो लगा देना है, यानी कि I नहीं लिखना है, आपको प्लस I लिखना है, ठीक है। फिर J नहीं लिखना है, -J लिखना है, और K नहीं लिखना है, प्लस K लिखना है। और आपको फिर से वही करना है, आपको एक डिटर्मिनेंट बनाना है, यानी कि 2 पैरेलल लाइन। बस इस बार थोड़ा सा ये डिटर्मिनेंट छोटा हो जाएगा, इसमें आपकी 3 रो नहीं आएंगी, इसमें 2 ही ठो रो होंगी। यहाँ पर जो पहली वाली रो और या दूसरी वाली रो, यहाँ पे जो आएगा वो आएगा क्या, इसके लिए जहाँ पर I लिखा है यहाँ पे इसको आप छिपा लेंगे। इसके करस्पॉन्डिंग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन आप छिपा लेंगे। ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल लाइन अगर आप छिपा लिए तो आपको ये जो 4 लोग दिखाई दे रहे हैं बस उनको ही यहाँ लिखना है, 1, -2, 2 एंड 3। सिमिलरली व्हेन वी टॉक अबाउट -J, तो यहाँ पर जो J है इसके करस्पॉन्डिंग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन छिपा लेंगे लाइक दिस। और अब आपको यहाँ पे जो 4 लोग दिखाई दे रहे हैं उनको लिखना है 3 देन 1, -2 एंड 3। फिर जब बात आएगी प्लस के की जब बात आएगी तो यहाँ पर K है, इसके करस्पॉन्डिंग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन छिपा लेना है, ये मैंने छिपा लिया। और अब आपको जो 4 लोग दिखाई देंगे उनको लिखना है, ये हो जाएगा 3, 1, 1 एंड 2। तो यहाँ पर अगले स्टेप में क्या आएगा, प्लस I, और अब इसको हम सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 एंड 3 मल्टीप्लाई होगा 3 आ जाएगा, और 2 -2 और 2 ये -4 आएगा। ध्यान दीजिएगा -4 हमें घटाना है तो ये +4 हो जाएगा। इसके बाद में ये आपका आएगा -J, और वैसे ही 3 और 3 ये 9 हो जाएगा, और -2 और 1 ये -2 होगा, और -2 घटाना है तो ये +2 हो जाएगा। इसके बाद प्लस के, इसके बाद 3 और 2 मल्टीप्लाई करेंगे ये 6 हो जाएगा, 1 इंटू 1 ये 1 हो जाएगा, और 1 घटा देंगे तो अब अगले स्टेप में क्या आ जाएगा, ये 7I कैप, ये हो गया 7, और ये हो गया 11 माइनस में रहेगा। इसके बाद में 5 और K कैप। हमें यहाँ पर ये वेक्टर नहीं निकालना है, हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। देख लो क्वेश्चन, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क। तो अब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। वो कैसे निकलता है,
हम स्क्वायर कर देते हैं इनका इनका और इनका, तो 7 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर और फिर 5 का स्क्वायर। स्क्वायर किया है तो बैलेंस बनाने के लिए स्क्वायर रूट कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 49, फिर ये आएगा 121 और फिर ये आएगा 25। और अब इसको सॉल्व करेंगे तो 9 एक 10 और 5 15, ये शायद 195 आ जाएगा। अंडर रूट 195 यहाँ पर रूट एक्स रूट 195 के बराबर, तो एक्स की वैल्यू 195 आ गई। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं।